हेलो नमस्कार साथियों, थंबनेल में आप सभी ने देख लिया होगा और अक्सर मेरे से ये सवाल कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं बच्चों के कि क्या सुपरवाइजर का एग्ज़ाम जो है 8 मार्च को ही होगा या डेट जो है आगे जाएगी। कि सर अभी तो फॉर्म फिल नहीं करवाए हैं, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, क्या होगा। क्या एग्ज़ाम 8 मार्च को ही होगा, आगे जाएगा, हम क्या करें। कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। ऐसा सवाल ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे थे और 3-4 दिन पहले भी कमेंट जो है यूट्यूब सेक्शन में काफ़ी इस तरीके के कमेंट थे। तो आइए चर्चा करते हैं इस बारे में कि क्या वाकई में एग्ज़ाम 8 मार्च को ही होगा या फिर एग्ज़ाम आगे जाने वाला है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की तारीख में आपकी जो सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम की तारीख तय की हुई है वो है 8 मार्च 2026 और ये काफ़ी पहले से डिसाइडेड है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अक्सर बच्चों के कमेंट इस तरीके से भी आते हैं कि क्या इसमें पोस्टें बढ़ने वाली है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आपको ऐसी किसी भी अफवाह का साथी नहीं बनना है। साथियों, आप अपना टारगेट फिक्स रखिए। जो आपका टारगेट चल रहा है उसी के अनुसार आप 8 मार्च पर अपना निशाना साध के रखिए एकदम फिक्स। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो सिलेक्शन है वो तारीख से नहीं, आपकी मेहनत से होने वाला है। वो तारीख से नहीं, आपकी कंटिन्यूटी से होने वाला है। वो इस तारीख से नहीं, आपके हौसले, आपके जज्बे, आपकी मेहनत और आपके कंटिन्यूअस अभ्यास से होने वाला है। तो बिल्कुल आप उस चीज के साथ जुड़े रहें। आप अपना फोकस पूरा पूरा इसी चीज पे रखें। कोई आपको आकर के ये कह देता है कि साहब पद बढ़ने वाले हैं, फला फला फला, इतने वहां से हमने जानकारी ली है, इतने पद बढ़ जाएंगे। कितने ही पद बढ़ जाए, आपको एक ही सीट मिलने वाली है। आपको एक ही सीट मिलेगी, आपका सिलेक्शन एक ही सीट पे होगा। तो इसलिए ऐसी चीजों में ना पड़े। अच्छा, जब ऐसी बात आती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज कहां से होता है। चाहे सीट बढ़ने की बात आए, चाहे परीक्षा की बात आए, स्टूडेंट फिर दौड़ता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो सर्च करता है, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या। यूट्यूब पे 1000 लोग मिलते हैं, 1000 प्रकार की मेंटेलिटी, 1000 प्रकार की प्लानिंग, 1000 प्रकार की स्ट्रेटेजी। और ये हजारों वीडियो देख करके फाइनली स्टूडेंट जो है वो हो जाता है कंफ्यूज। कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या किया जाए। अच्छा, उसी समय अपना जो ब्रेन है ना, जो सबसे शातिर है, ये बहुत प्यारे सिग्नल भिजवा देता है। क्योंकि ब्रेन को मेहनत करने वाले पसंद नहीं, मेहनत करने नहीं देता। ये बहुत शातिर है। ये शरीर को परेशान नहीं देख सकता, अपने आप को परेशान नहीं देख सकता। ये ऐसी चीजों से दूर भागने का या मैं कहूं एस्केप करने के आइडिया देता है। और उसी समय आइडिया आता है, क्या पता अभी तो फॉर्म ही नहीं आए, अभी तो मैं तो तैयारी ना कर रहा, अभी मैं तो तैयारी ना कर रही, फॉर्म आएंगे तब करूंगा। वो जमाना गया जब फॉर्म आने पे तैयारी करते थे। अब तैयारी जो है समय से पहले शुरू करनी होती है। अभी भी वक्त है, 8 मार्च, आपके पास भरपूर समय है। आज अगर आप शुरू करते हैं, आज अगर आप शुरू करते हैं तो भी आप अपनी इस मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कोई इतना ज्यादा भारी भरकम सिलेबस भी नहीं है। लेकिन ये ठानना होगा, ये निश्चय आपको खुद को करना होगा। आपको दूर होना होगा ऐसी चीजों से जो आपको पढ़ाई में आपके लिए बाधा बने, पढ़ाई में आपको रुकावट डाले। ऐसी चीजों से आपको बचना होगा, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे फिर कोई भी क्यों ना हो।
जो आपकी पढ़ाई में, जो आपके विकास में रुकावट डाल रहा है, बाधा डाल रहा है, उसको साइड में हटा दो और प्यार से उसे बोल दो कि हटा सावन की गठा, हम तो चले हमारे टारगेट की ओर, हम तो चले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने की ओर। इतनी शिद्दत के साथ लग जाओगे ना, तब फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक ले। अच्छा, इस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हारे पास किस चीज की आवश्यकता है? तो वो है दृढ़ निश्चय। यदि तुम दृढ़ निश्चय कर लेते हो, दृढ़ निश्चय कर लेते हो, तो तुम पत्थर से पानी निकाल सकते हो। ये तो एक एग्जाम है। जो चाहो तुम पा सकते हो। तुम मरु में पुष्प खिला सकते हो, जो चाहो तुम पा सकते हो, यदि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया तो। दृढ़ निश्चय के पश्चात एक इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, वो आती है साथियों कंटिन्यू स्टडी। कंटिन्यू स्टडी के कुछ 2-4 स्तंभ है। एक तो आपको ध्यान रखना है, कोई ना कोई आपको कोर्स लेना होगा, किसी ना किसी कोर्स से जुड़ना होगा, और रोज का पढ़ाया रोज पढ़ें। अच्छा, मार्केट में आपको इसके लिए हजारों प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन आपको एक ऐसा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए जहां पे चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई आए कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोर्स ऐसे ही चलता है। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको चुनना चाहिए जो विश्वसनीय हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूं, रोज का पढ़ाया रोज पढ़ने के साथ साथ आपको डेली रिवीजन का एक टाइम तय करना होगा कि मुझे इतना टाइम रिवीजन को देना ही देना है। इट मींस कि जो मैं पहले पढ़ चुका हूं वो मैं भूलूं नहीं, वो मेरे को याद रहे। इन सब के अलावा साथियों आपको जरूरत होती है एक प्यारी सी टेस्ट सीरीज की। अच्छा, अक्सर बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर पहले पूरा कोर्स करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट जैसी चीजों को देखेंगे। मुझे बताओ, फरवरी में, जनवरी में जाकर के आपको पता चले कि आप कहां गलती कर रहे हैं तो सुधारने का मौका ज्यादा है, या आज आपको पता चले कि आप गलती कहां कर रहे हैं तो सुधारने का मौका ज्यादा रहेगा। तो डरना किस चीज से है? आज से ही इन टेस्टों का सामना करना शुरू करो और अपने आप में सुधार करने की शुरुआत जो है वो आज से करो, अभी से करो। क्योंकि फाइनल जो एग्जाम होगा ना, उसमें ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना, ये आपकी किस चीज को चेक करती है? एफिशिएंसी को चेक करती है कि कितने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हैं और कितने क्वेश्चन को आप छोड़ करके आते हैं। क्वेश्चन छोड़ना भी एग्जाम में एक कला होती है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए ये कला आप कहां से सीखेंगे? ये कला टेस्टों के माध्यम से सीखेंगे। अपने मॉक टेस्ट हो चाहे एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने हो, लेकिन प्रैक्टिस किसी ना किसी तरीके से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो करनी ही करनी है। चाहे आप बुक के माध्यम से करें, बेहतर होगा कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से करें, जिससे आपको रियल एग्जाम की फील आए। टेस्ट देते समय पसीना आना चाहिए, लगना चाहिए कि रियल एग्जाम दे रहे हैं। जैसा एग्जामिनेशन हॉल में हालत है वैसी होनी चाहिए। तो फिर फाइनल जिस दिन 8 मार्च को एग्जाम देंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं उत्कर्ष का टेस्ट दे रहा हूं, एग्जाम नहीं टेस्ट दे रहा हूं। बस इसकी जगह बोर्ड वालों ने तय की है, सेंटर उन्होंने तय किया है, रोल नंबर उन्होंने दिए हैं, ये टेस्ट उत्कर्ष का ही है। ये आपको 8 मार्च को यदि फील आ गया ना, तो आप मान के चलो एग्जाम हॉल से बाहर निकल करके कह देंगे कि साहब सुपरवाइजर फतेह है। और ये बातें सच साबित होती है यदि आप दृढ़ निश्चय करते हैं, कंटिन्यू स्टडी करते हैं, रोज का पढ़ाया रोज पढ़े, रिवीजन करें और टेस्ट सीरीज का पालन करें। साथियों, इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं उत्कर्ष आपके किस तरीके से सहायता कर सकता है। आपको पता होना चाहिए ऑफलाइन बैच पे हम कभी ऑफर नहीं करते हैं, लेकिन इस बार
एक शानदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर और जयपुर सेंटर पर नए ऑफलाइन बैचेज प्रारंभ करना चाह रही है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जयपुर से आपके 15 सितंबर से नया बैच और जोधपुर से 26 सितंबर से। जयपुर में आपको एनिमल हस्बेंड्री मेरी मिल जाती है और जीएल सर आपको यहां पर बेमिसाल बैच में मिल जाते हैं। जोधपुर मंगल टावर विष्णोई धर्मशाला के सामने रातानाडा में, और जयपुर का आपको ऑफलाइन सेंटर जो है गोपालपुरा बाईपास पे देखने को मिल जाता है। तो आप संपर्क जरूर करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस उत्कर्ष फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में सभी ऑफलाइन बैचेज में प्रवेश पे फ्लैट 13% डिस्काउंट है। ध्यान रहे ये 23 सितंबर तक ही मान्य है, मतलब आज और कल 2 दिन आपके पास है 13% ऑफर पे। इसके अलावा और भी कई सारे हमारे पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कोर्स है। इसी ऑफलाइन कोर्स को आप घर बैठे भी देख सकते हैं, जिसमें जयपुर क्लासरूम से आप लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम कोर्स ले सकते हैं 4500 रुपए में। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम 4500 में ले सकते हैं। 4.0 जयपुर लाइव फ्रॉम स्टूडियो आप देख सकते हैं 3500 रुपए में लाइव फ्रॉम स्टूडियो। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का निर्मल बेच जो है 5500 रुपए में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जेट जो है, जेट को भी कोई सेट करना चाहता है तो 6300 रुपए का ये बेच है, जिसमें 2 साल की वैलिडिटी है और 6000 की वैलिडिटी 12 महीने है ना। 6000 के अंदर 12 महीने की वैलिडिटी है। 2.0 बेच है 20 अगस्त से चालू हुआ था जो 5000 का है, और 12th प्लस जेट है वो भी 5500 रुपए का आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली। इसके अलावा यदि कोई आरपीवीटी के माध्यम से डॉक्टर बनने का सपना रखता है तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। इसके स्टैंडर्ड और प्राइम बेच जो है आप परचेज कर सकते हैं। ध्यान रहे साथियों, यहाँ पे इसमें जो प्राइम बेच है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं तो हमेशा प्राइम के लिए ही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप प्राइम बेच पे ही जाएं। 20 सितंबर से ये बेच जो है आपका स्टार्टिंग देखने को मिलता है। साथियों एक और चीज मैं कह देना चाहता हूं, फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर आरपीएस स्कूल लेक्चरर के कोर्सेज में आपको पेपर फर्स्ट जिसमें जीके जो है रिकॉर्डेड रहने वाला है जोधपुर क्लासरूम से, और पेपर सेकंड में एग्रीकल्चर लाइव फ्रॉम स्टूडियो देखने को मिलता है। ये कॉम्बो बेच 10,000 में देखने को मिलता है, और ओनली पेपर सेकंड की बात करें तो ये 5500 रुपए में आपको मिल जाता है। इसके अलावा डबल की टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये 400 रुपए में आपको मिल जाती है, जिसमें 1500 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके इसमें रहने वाले हैं। इसके अलावा मैं बता दूं फ्री ऑनलाइन क्वालिटी कंटेंट कोर्स जो है ऑल एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए आपको मैं बता देता हूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, वेटनरी ऑफिसर, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, इन सभी के कोर्सेज जो है आपके सामने मिलेंगे। यूपीसी, एटीटी, पीसीबी, पीएजी, पीसीएम और सीयूईटी यूजी एग्रीकल्चर का कोर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके की ये जो सभी कोर्सेज हैं जो आपको सुटेबल लगे आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।